बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब अल्लाह ताला ने सिला रहमी को पैदा फरमाया तो उसको मुखातिब करके कहा कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक जोड़ूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक तोड़ लूंगा। तो ये इस्लाम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये पैरेलल में चलते हैं। वो गांधी साहब अक्सर बात करते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी का माल नाहक हड़प किया है या किसी ने अपने भतीजों या भांजों की जायदाद के ऊपर नाहक कब्जा कर लिया है या अपनी सिस्टर की विरासत दबा ली हुई है और वो ये समझता है कि मैं पहले तहज्जुद के 2 नफल पढ़ता था अब 4 पढ़ लूंगा तो मेरी वो चीजें माफ हो जाएंगी, ना, कभी नहीं माफ होंगी। आप खाने काबे में तकबीर उला के साथ पूरी जिंदगी में नमाजें पढ़ते रहे, एक पैसा भी किसी का दबाया वो माफ नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एक बालिश जमीन भी किसी की दबाई 7 जमीनों का तोक उसके गले में डाल दिया जाएगा क़यामत वाले दिन। 7 जमीनों का तोक सिर्फ एक बालिश 9 इंच जमीन। यहां लोग पूरे पूरे मकान हड़प कर जाते हैं, प्लॉट हड़प कर जाते हैं लोगों के। इसीलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। ये किया किस लिए था? शक्ल जितनी मर्जी मासूम नूरानी बना लो, माल जितना मर्जी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, अल्लाह ने तो ये चेक करना है क्या किस चक्कर में कर रहा है। और कुरान हकीम में कम से कम 4 मकामात पे मजमून रिपीट हुआ है कि जो इस किस्म के अमाल करने वाले लोग हैं, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम उनके अमाल की तरफ बढ़ेंगे और उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। जैसे कोई एक फुटबॉल की तरफ बढ़ता है ना, ठोकर मार के परे करता है, अल्लाह फरमाता है हम ऐसे लोगों के अमाल को खत्म कर देंगे। वो अमाल तो है ही नहीं थे, वो जिन कामों के लिए वो किए गए थे वो उनको अजर मिल चुका। मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है एक लटकती हुई तलवार है। क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, एक सखी को, एक शहीद को और एक कारी को बुलाया जाएगा। कारी को अल्लाह बुला के कहेगा तुझे कुरान का इल्म दिया था, इसके बदले तूने मेरे लिए क्या किया? कि अल्लाह मैंने कुरान सीखा और सिखाया, इससे अफजल अमल कोई नहीं था। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इसलिए सब कुछ किया कि लोग तुझे के बड़ा अल्लामा है, बड़ा कारी है, तो दुनिया में तुझे अजर मिल चुका है। जिस काम के लिए तूने एफर्ट पुट की थी तूने अजर कमा लिया, मेरे यहां कोई अजर नहीं, उल्टा मुंह करके दोज़ख में। फिर एक सखी को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इतना माल दिया था क्या किया? कि अल्लाह मेरे दस्तरखान चलते थे, गरीबों को बांटता था, मैं आए दिन मैं सैलाब के अंदर जाके मैं वो चेक काट के दिया करता था, कितने लोगों का खर्चा मैंने उठाया हुआ था। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने सब कुछ इसलिए क्या? लोग तुझे कहीं बड़ा सखी है, बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है, तो लोगों ने खूब तेरी तारीफ की है ना दुनिया में, तो बस यही अजर था, मेरे पास कोई अजर नहीं है तेरे लिए, उल्टा मुंह करके दोज़ख में। अल्लाह की आप गैरत देखें कि अल्लाह ताला किसी नेक अमल को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है अगर खालिसतन उसके लिए ना हुआ। अल्लाह बड़ा डटा है। किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और, ये किताबों का खुदा है। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, पढ़ी नमाज किया शिर्क, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया। अच्छा कर रहा नेकी है और उल्टा जो कहते हैं गाटे फिट हो रही है, शिर्क त्याकारी। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है तीसरा वो लाया जाएगा शहीद। तो अल्लाह ताला कहेगा तुझे मैंने अच्छी सेहत दी, सब कुछ दिया, इसके बदले तूने मेरे लिए क्या किया? तो कहेगा अल्लाह जान तो थी, दे दी तुझे सबसे कीमती चीज अपनी। अल्लाह फरमाएगा तुमने जान इसलिए दी कि ताकि लोग तुम्हें बहादुर कहें, तो दुनिया में तुम्हें इस तारीफ से नवाजा गया था, हो सकता है मरने के बाद मेडल्स भी मिल गए हो, मेरे पास कोई अजर नहीं है, उल्टा मुंह करके दोज़ख में।